हेलो एवरीवन, अंग्रेजी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने बैठे हैं शहर के जाने माने और लोकप्रिय इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि प्रोफेशनल्स और टीचर्स को भी ट्रेन किया है, जो है अतुल सर। अतुल सर की क्लासेस इतनी अच्छी और फनी होती है कि बच्चे इंग्लिश को बिल्कुल 1 2 3 4 जैसा आसानी से सीख जाते हैं। तो कुछ सवाल मैं लेकर आई हूँ अतुल सर के सामने और मैं जानना चाहती हूँ, मैं ही नहीं बल्कि लोग भी जानना चाहते हैं सर आपसे कि आप इतने बढ़िया तरीके से क्लासेस को मैनेज करते हैं और हमें इंग्लिश बोलना सिखा ही देते हैं और आपकी क्लासेस में हर व्यक्ति इंग्लिश बोल जाता है, बोलना सीख भी जाता है। सर कुछ सवाल हैं, क्या आप इस प्रोग्राम में उन सवालों के जवाब मुझे देंगे? जी हाँ मैडम, पहले तो मैं आपके सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने सेशन में और इंग्लिश की अदालत में मुझे इनवाइट किया और आपने इतने तारीफ के पुल बांधे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैडम। और मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगा कि उनके जवाब में बढ़िया तरीके से दे पाऊं और आपको और लोगों को मैं संतुष्ट कर पाऊं। जी मैडम। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने वर्ष के होकर हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं और कितने वर्ष तक हम सीख सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है मैडम। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी एक भाषा है। जिस तरीके से हिंदी एक लैंग्वेज है, पंजाबी एक लैंग्वेज है, गुजराती एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से अंग्रेजी भी एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को बोलने की कोई आयु सीमा नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी इंडिया में आम भाषा है, एक कॉमन लैंग्वेज है। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू से ही हिंदी को बोलना शुरू कर लेता है, क्योंकि उसके पास हिंदी का एक माहौल होता है। उसी तरीके से उसकी किसी आयु सीमा को सेट नहीं किया जाता। लेकिन आपने जब ये सवाल किया है तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो आयु सीमा है वो 8 से 60 वर्ष तक है। एक 8 वर्ष का व्यक्ति और एक 60 वर्ष के व्यक्ति तक कोई भी हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। अच्छा, इसको हमने 8 वर्ष से शुरू क्यों किया? उसी एक वजह है, क्योंकि जब हमारे ट्रेनर्स क्लास में जाएंगे और वो बोर्ड पर कुछ लिखेंगे तो बोर्ड पर एक बच्चा उसको पढ़ पाए, उसको समझ पाए और उसको देख पाए। तो इसलिए हमने एक आयु सीमा को यहाँ सेट किया है कि 8 से 60 तक कोई भी। आपकी आयु क्या है? तो आप कोई भी सीख सकता है। 8 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। बहुत अच्छा सर, मैं संतुष्ट हूँ आपके जवाब से। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि सर एक व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि एक व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की किसी भी भाषा को बोलने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे आप और मैं बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं, आपने देखा होगा केवल आप और मैं ही नहीं, वो सारे लोग हिंदी को बोलते हैं। वो पढ़े लिखे हो या ना हो, वो क्वालिफाइड हो या ना हो, वो वेल क्वालिफाइड हो या ना हो। जैसे कि एक रिक्शा पुलर को आप लीजिएगा, एक मजदूर व्यक्ति को आप लीजिएगा, जो क्वालिफाइड नहीं भी है वो भी हिंदी बोलते हैं। उसी तरीके से अंग्रेजी भी कोई भी इंसान बोल सकता है, भले वो वेल क्वालिफाइड हो या ना हो, उसकी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन हो या ना हो, कोई भी एक इंसान अंग्रेजी को भी बोलना सीख सकता है। क्योंकि बेसिकली जो अंग्रेजी बोलना हम लोग सिखाते हैं वो क्वालिफिकेशन के माध्यम से नहीं सिखाते, वो हम लोग माहौल से अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, 2-2 3-3 साल के बच्चे हमारे घर परिवार में हिंदी बोल रहे होते हैं। अब हिंदी जब वो बोल रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता मैडम कि 2 से 3 साल का एक बच्चा वेल क्वालिफाइड होता है या उसकी कोई क्वालिफिकेशन होती है। हालांकि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, लेकिन वो 2-3 साल का बच्चा फिर भी हिंदी बोल रहा होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि नेचुरली कुदरत ने, गॉड ने उसको 2 कान दिए हैं
उसके पापा इधर से आए, उसकी मम्मी इधर से आई, उसकी चाची इधर से आई, उसके चाचा इधर से आए। जब सभी ने आकर के उसके कानों में हिंदी की आवाजें पहुंचाई तो डेफिनेट है मैडम कि उसको चारों तरफ से हिंदी का माहौल मिला। और जब हिंदी का माहौल उसको मिला तो डेफिनेट है उसके मुंह से कौन सी भाषा निकली? हिंदी निकल गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि वो माहौल हमें चारों तरफ से गुजराती लैंग्वेज का मिलने लगे तो मुंह से गुजराती निकलेगी। यदि चारों तरफ से हमें माहौल मिलने लगे पंजाबी का तो पंजाबी निकलेगी। यदि हमें माहौल मिले कन्नड़ का तो कन्नड़ निकलेगी। एंड आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि यदि आपको वो माहौल चारों तरफ से अंग्रेजी का मिलना शुरू हो जाए तो डेफिनेट है आपके मुंह से अंग्रेजी निकलनी भी शुरू हो जाएगी। बशर्ते आपके पास माहौल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन हो या ना हो। लेकिन छोटी सी क्वालिफिकेशन की हम बात करें, फिर भी हम इतना बोलते हैं कि हमारे प्रोग्राम को करने के लिए एक व्यक्ति को थोड़ा सा अंग्रेजी लिखना और पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि जब हमारे ट्रेनर्स क्लास में जाएंगे तो बोर्ड पर जब वो कुछ लिखें तो उसको वो पढ़ पाए, और जब वो लिखाएं तो उसको वो कुछ लिख पाए। तो बाकी आप हमारे ट्रेनर्स हमारी टीम पर छोड़ दीजिएगा कि किस आर्ट से, किस टेक्नोलॉजी से, किन मेथड से वो अंग्रेजी बोलना उनको तुरंत ही तुरंत सिखा देंगे। जी हाँ मैडम, बढ़िया सर। वाकई में ये बात तो सही है कि अंग्रेजी का माहौल मिलेगा तो अंग्रेजी ही मुंह से निकलेगी। तो जी हाँ मैडम, माहौल के ऊपर हम बोलना सीख सकते हैं अंग्रेजी को। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर क्लासेस में बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए डेली कहना पड़ता है? मैडम आपने जो क्वेश्चन किया है इसका जवाब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से यहां देना चाहूंगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है कि डेली क्या बच्चों को बोलना पड़ता है क्या, अंग्रेजी बोलने के लिए उनको कहना पड़ता है क्या? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप और मैं दोनों ही स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। तो स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ने के लिए कहना पड़ता है कि आप पढ़िएगा, आपके अच्छा स्कोर आएगा, आपके हायर नंबर आएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपकी क्लास में बढ़िया पोजीशन आएगी, आप क्लास को टॉप कर सकते हैं। तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको कई बार कहना पड़ता है कि आप पढ़िएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैडम उनको हम लोग दिखाते हैं जरूरत। और जब किसी भी चीज की जरूरत इंसान को होती है ना तो उससे काम को करने को कहा नहीं जाता। एक इंसान किसी भी काम को अपने आप करता है, बशर्ते उस काम की जरूरत उसको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैडम, जैसे हमारी क्लास में जब कोई भी एक व्यक्ति एडमिशन लेता है तो उसको उसकी लाइफ में इंग्लिश की 20% केवल जरूरत होती है। और आप यकीन मानिएगा कि उसकी जरूरत को विद इन 2 to 3 days, 2 से 3 के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर उसकी जरूरत को हम लोग 100% में बदल देते हैं। और जब किसी भी चीज की जरूरत हम लोग को 100% होने लगे तो इंसान अपने आप कहता है कि आप मुझे सिखाइएगा, ये काम मैं करूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सपोज आज मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली निकलना है। अब दिल्ली कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता, कितना पैसा लगेगा मुझे नहीं पता, कौन सी बस लेके जाएगी ये मुझे नहीं पता, कौन सा ड्राइवर चलाएगा ये मुझे नहीं पता, कहां से बस को कैच करना है मुझे नहीं पता, कहां से बस को हमें ड्रॉप करना है ये नहीं पता। लेकिन मेरे दिल्ली जाने की वजह मैडम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप यकीन मानिएगा कि आपको और मुझे और किसी को भी दिल्ली जाने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी जरूरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब मान लीजिएगा मुझे दिल्ली जाना है, कैसे जाते हैं ये भी मुझे पता है, कौन सी बस जाएगी ये भी मुझे पता है, कौन सा ड्राइवर लेके जाएगा, कहां से मिलेगी, कहां छोड़नी है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मेरी जरूरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि मैं बीच रास्ते तक पहुंच पाऊं और मैं दिल्ली ना पहुंच पाऊं। तो इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम है मैडम, उसमें हम बच्चों को बार बार और रोज रोज नहीं कहते कि आप बोलिएगा बोलिएगा, हम उनको जरूरत को दिखाते हैं एवरीडे कि आपको अंग्रेजी की जरूरत क्या है, आपको किस तरीके से अंग्रेजी हेल्प कर सकती है। जी मैडम, बाकी में सर अगर जरूरत होगी तो हम लोग बेशक बोलना जल्दी सीख जाएंगे। तो सर बहुत अच्छे से आपने बताया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों के मन में शर्म रहती है कि हम वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी लोगों के बीच इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि MA, BA, MCA, MBA
क्वालिफाइड लोग भी इंग्लिश को बोलने में हिचकिचाते हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैडम ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया है कि लोगों का कहना है कि यार मैं बहुत वेल क्वालिफाइड हूं, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने एमसीए किया हुआ है, मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने एमए किया हुआ है और इवन मैंने एमए इंग्लिश से भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी मैं अंग्रेजी को बोल नहीं पाता। एक्चुअली मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी में केवल अंग्रेजी बोलना ही नहीं, जिंदगी का वो हर काम जिसे आप करेंगे वो आपको आएगा और जिसे आप नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बीए करेंगे तो आप बीए ही कर पाएंगे, आप एमबीए करेंगे तो एमबीए कर पाएंगे। उसी तरीके से जिंदगी में जो भी काम हम करेंगे उसे ही हम सीख पाएंगे, दूसरा काम हम नहीं सीख पाएंगे। जैसे लिखने से हमें लिखना आएगा, पढ़ने से हमें पढ़ना आएगा और बोलने से ही हमें बोलना आएगा। अब जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाता है मैडम, तो डेफिनेट है उसे साइकिल ही चलाना आएगा। अब वो अपने आप से कंप्लेंट करने लगे, यार मैं रोज साइकिल चलाता हूं, यार मुझसे बाइक नहीं चल रही, तो बाइक नहीं चलेगी मैडम, क्योंकि वो तो साइकिल चलाता है। तो बाइक चलाने से क्या मतलब है? एक व्यक्ति डेली बाइक चलाता है, अब वो कंप्लेंट करने लगे यार मुझसे ट्रेन नहीं चल रही, तो ट्रेन कैसे चल जाएगी क्योंकि वो तो बाइक चला रहा है। उसी तरीके से अब एक व्यक्ति कार चला रहा है और वो कंप्लेंट करने लगे मैडम कि मुझसे हवाई जहाज नहीं उड़ रहा। तो कार चलाने का हवाई जहाज उड़ाने से कोई भी लिंक नहीं है। तो इंसान जीवन में जो काम करेगा वो उसे आएगा और जो वो नहीं करेगा वो उसे नहीं आएगा। जैसे मैडम आज तक की लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते हैं और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में आपने नोटिस किया होगा कि वहां वो दो काम करते हैं मोस्टली, या तो वो लिखते हैं या वो पढ़ते हैं। यू आर करेक्ट सर। अगर वो लिखते और पढ़ते हैं तो उन्हें लिखना और पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन वो बोलते वहां है नहीं, तो उन्हें बोलना भी आता नहीं। यदि वो बोलेंगे तो डेफिनेट है उनको बोलना आएगा। आप नाचेंगी तो आपको नाचना आएगा, आप गाएंगी तो आपको गाना आएगा। मैं बोलता हूं तो मुझे बोलना आता है, मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मुझे क्लास पढ़ाना आता है। तो जिंदगी का वो हर काम जो आप करेंगे वो आपको आएगा। इसका क्वालिफिकेशन से मतलब नहीं है कि लोगों का ये कहना है कि मैंने एमए कर लिया, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा, मैंने बीए कर लिया, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा। तो एमए बीए बीकॉम का किसी भी क्वालिफिकेशन का अंग्रेजी बोलने से कोई भी लिंक नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने कोई भी क्लासेस नहीं की और वो इंग्लिश को फ्लुएंट बोलते हैं, फर्राटेदार बोलते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अंग्रेजी को बोलते हैं और यदि वो बोलते हैं तो उन्हें बोलना आ गया। जी मैडम, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि क्वालिफिकेशन इज नॉट अ बेस। हम लोग इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बुक्स से भी अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है? एक्चुअली मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुक्स के माध्यम से, जैसे बुक इज अ काइंड ऑफ टूल, बुक को हम एक टूल बोल सकते हैं। बुक से हमारी नॉलेज तो बढ़ सकती है मैडम। जहां तक अंग्रेजी बोलने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि बुक्स के माध्यम से हमें अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, क्योंकि बुक हमें नॉलेज दे सकती है लेकिन हमें माहौल नहीं दे सकती। और किसी भी भाषा को बोलने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए मैडम माहौल का होना जरूरी होता है, लेकिन किताब आपको माहौल नहीं दे सकती, आपको नॉलेज तो दे सकती है। तमाम तरीके की किताबें आपने देखा होगा कि मार्केट में अवेलेबल हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। जब आप मार्केट में किसी बुक शॉप पर जाएंगी तो आपको 500 से ज्यादा बुक्स अवेलेबल होंगी वहां अंग्रेजी बोलने के लिए। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने भी ऑफ कोर्स बहुत सारी बुक्स को परचेस किया था, लेकिन मैं उनसे अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाया। उस टूल के माध्यम से मेरी नॉलेज तो बढ़ी मैडम, लेकिन मैं उनसे अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाया, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें किसी ना किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बुक्स वो सिस्टम, वो लोग, वो माहौल हमें नहीं दे पाए। जब उन बुक्स को मैडम हम परचेस करते हैं ना,
तो परचेस करते हुए बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बहुत बढ़िया। जब उसका पैसा हम लोग पे करते हैं तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि यार एक नई सी बुक में लेकर के आया हूं और इसकी कीमत भी इतनी है और देखने में बड़ी अट्रैक्टिव है और उस पर बढ़िया सा एक स्लोगन लिखा हुआ है कि 60 घंटे में 35 घंटे में अंग्रेजी आपको सिखा देगी, फर्राटेदार बना देगी। लेकिन एंड में आप देखिएगा कि वो बुक कहीं ना कहीं कोने में नजर घर के आएगी। बिल्कुल सही सर। जी हाँ, कई बार मैंने ये भी देखा मैडम कि बस में भी लोग कंप्यूटर सिखाने की और आपको अंग्रेजी बोलना सिखाने की गारंटी ले लेते हैं, वो भी मात्र 10 रुपए में, कि 10 रुपए में अंग्रेजी बोलना सीखिए, 10 रुपए में कंप्यूटर सीखिए। आप भी बस में यदि ट्रेवल किया हो तो आपने देखा होगा कि इस तरीके की बुक्स वहां अवेलेबल होती हैं, तो वो देखने में अच्छी लगती है मैडम, लेकिन उनका रिजल्ट एंड में आपको पता है क्या होता है कि उनसे हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाते। बिल्कुल सही कहा है सर आपने। जैसे कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होगी, उसी तरीके से अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको माहौल की जरूरत होगी। जी हाँ तो आज मैडम। अतुल सर ने बिल्कुल सही तरीके से हमें बताया कि अगर हमारे पास माहौल नहीं होगा तो हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीख पाएंगे, चाहे हम किसी भी बुक की हेल्प ही क्यों ना ले रहे हो। माहौल भी जरूरी है मैडम, और हमें नॉलेज तो बुक से मिल सकती है जी। लेकिन यदि हम माहौल की बात करें, लोगों की बात करें, तो बुक्स को देख करके हम बोलेंगे कैसे? जी। उसको बुक्स केवल पढ़ने के लिए बनी है, बोलने के लिए नहीं बनी है। उसको हम पढ़ तो सकते हैं। जैसे आपने ट्रेन में देखा है कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा के दौरान, अपनी जर्नी के दौरान लेटा हुआ है, उसके हाथ में एक नॉवल है, तो क्या वो उसको बोल रहा होता है क्या? नहीं, सिर्फ पढ़ सकता है। जी हाँ मैडम, केवल वो उसको पढ़ रहा होता है। तो बुक का मतलब ही पढ़ना होता है, उसका मतलब बोलना नहीं होता है। तो बुक से अपनी नॉलेज बढ़ाइएगा और अंग्रेजी बोलकर ही बोलना आएगा। जी हाँ जी मैडम। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों का कहना है कि हम लोगों के बीच में अंग्रेजी बोलने से डरते हैं, तो इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिएगा मैडम, इस क्वेश्चन का बड़ा एक सिंपल तरीके से मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जैसे लोगों का कहना है कि मुझे लोगों के सामने अंग्रेजी बोलने में डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हंस पड़े, कहीं लोग मेरी मजाक उड़ा दें, यही लोगों का कहना है मैडम। जी सर। कहीं लोग मेरी मजाक ना बना दें, हो सकता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, कोई फॉर्म या फिर कुछ और, मतलब इस वजह से थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं लोग अंग्रेजी को बोलने के लिए। जी हाँ मैडम, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हमारे मुंह से कोई फॉर्म गलत ना निकल जाए, हमारे मुंह से कोई प्रोनाउंसिएशन गलत ना निकल जाए, या हम लोग कोई गलत वर्ड ना बोल दें, या लोग हंसना पड़े, या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो एक सिंपल से माध्यम से मैं आपको इस सवाल का देना चाहूंगा जवाब। मैडम, नेचुरल सी बात है कि जिंदगी में जिस काम को करने में हमें डर लगता है वो उसी काम को करने से ही निकलता है। यदि मान के चलिएगा कि आपको आपको हाईवे पर कार चलाने से डर लगता है, तो वो कार चलाकर ही निकलेगा। आपको पब्लिक के सामने नाचने से डर लगता है, तो वो नाचने से ही निकलेगा। आपको ऑडियंस के सामने गाना गाने से डर लगता है, तो वो गाना गाने से ही निकलेगा। यदि आपको बहुत सारे लोगों के सामने पढ़ाने से डर लगता है, तो वो पढ़ाकर ही निकलेगा। अब अक्सर लोगों को मैंने देखा है मैडम, लोग क्या करते हैं कि उनको अंग्रेजी बोलने से डर लग रहा है। बहुत से लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, कुछ लोग अंग्रेजी की बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ अंग्रेजी की मूवीज को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी मूवी देखने से अंग्रेजी बोलने का डर नहीं निकलेगा, स्टेज फियर नहीं निकलेगा, पब्लिक फियर नहीं निकलेगा। अब जैसे आपको सपोज हाईवे पर कार चलाने से डर लगता है, अब आप अपने रूम को बंद करें और आप डांस करना शुरू कर दें, तो क्या हाईवे का डर आपको निकल जाएगा? नहीं सर, नहीं निकलेगा। उसी तरीके से यदि लोगों को लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो वो बोलकर ही निकलेगा। मैं चाहूंगा और लोगों को मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगा जो मेरे प्रोग्राम को और अंग्रेजी की अदालत को देख रहे हैं और मेरे जवाबों को सुन रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप जब लोगों के सामने बोलेंगे तभी वो डर निकलेगा। भूल जाइएगा ये बात कि लोग क्या कहेंगे, कौन हंसेगा, कौन क्या करेगा। वो हर सफल व्यक्ति जो आज अपनी जिंदगी में सफल है,
उस हर इंसान को देख करके शुरुआत में इंसान कहीं ना कहीं हंसे हैं, उनका मजाक भी उड़ाया है, उनको जुमले सुनने को भी मिले हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सक्सेस भी मिली है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारी बार विफल भी हुए हैं। यदि आपको देख करके लोग हंसते हैं तो कोई नई बात नहीं है, आपको लोग मजाक उड़ाते हैं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको लोगों को फेस करना ही होगा। अपने माइंड से एक बात को आपको निकालना होगा कि इंसान का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, इसको आपको माइंड से निकालना होगा और लोगों को फेस करना होगा। जितना आप लोगों को फेस करेंगे उतना ही आपका डर धीरे धीरे निकल जाएगा। उसको बुक पढ़ने की कोशिश ना करें, टीवी देखने की कोशिश ना करें कि मैं टीवी देख लूं तो डर निकल जाएगा। उसी काम को करने से ही वो निकलेगा और धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन भी फिनिश हो जाएगी। और जब हेजिटेशन खत्म होगी तो डेफिनेट है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बोल पाएंगे तो माहौल बनेगा, और माहौल से ही किसी भाषा को बोलना आता है। तो माहौल किसी भी भाषा का कब बनेगा? जब आप उसे बोलेंगे। तो बोलने से हमें नहीं घबराना है, बोलिएगा, लोग कह रहे हैं कहने दीजिएगा। तमाम लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, लोग तो उनके बारे में भी कहते हैं मैडम। अमिताभ बच्चन की मूवी आज भी फ्लॉप होती है, विराट कोहली 0 पे भी आउट होता है, बुमराह को भी कई बार विकेट नहीं मिलता, क्लासेस मेरी भी कई बार खराब हो जाती है। तो ये तो जीवन का हिस्सा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप सारे सवालों का बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से जवाब दे रहे हैं। वाकई में सर कमाल है आप तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अंग्रेजी बोलने से कहां कहां मदद मिलती है? जी हाँ मैडम, आपका एक क्वेश्चन है कि अंग्रेजी बोलने से कहां कहां हमें मदद मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदद ना भी मिले, आपने सवाल किया कि अंग्रेजी बोलने से हमें कहां कहां मदद मिलती है। मैं कह रहा हूं वैसे तो 100 आउट ऑफ 100 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं मैडम जहां हम लोगों को मदद मिलती है। मेरा कहना है कि मदद ना भी मिले तो एक भाषा है, और भाषाएं जितनी बोलनी आती है उतनी कम है। जैसे हिंदी एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, गुजराती एक भाषा है। आपको यदि 14 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, 15 लैंग्वेजेस बोलनी आती हैं, तो आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, इंसान आपकी तारीफ ही करेगा। और इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसको प्राप्त है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंट्री में यदि आप घूमना चाहते हैं वर्ल्ड की, तो आपको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। लगभग आप सारी ही कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। और वैसे आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्रीज में इंग्लिश आपको हर जगह हेल्प करती है, और पैसों की इनकम कराने में भी इंग्लिश आपकी हेल्प करती है। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश आज एक स्टेटस सिंबल भी है। मैडम, आप यदि एक कॉलोनी में रहती हैं और आपकी कॉलोनी में बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो उन फैमिलीज में से मैडम एक फैमिली ऐसी है जिसका कैंडिडेट, उस फैमिली का एक कैंडिडेट अंग्रेजी बोलना जानता है। तो यकीन मानिएगा जितनी भी कॉलोनीज में लोग रहते हैं, उस हर व्यक्ति की नजर उस इंसान पे अलग ही रहेगी, और उसका इंपॉर्टेंस, उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन लोग अलग ही मानते हैं। क्योंकि अंग्रेजी बोलना इंडिया में आज भी एक आम चीज नहीं है, और ये आम प्रोडक्ट नहीं है। अंग्रेजी यदि एक आम प्रोडक्ट होता तो हर व्यक्ति गली मोहल्ले का सेकंड थर्ड पर्सनालिटी अंग्रेजी बोल रहा होता। तो ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी को भी मेंटेन करती है, आपके स्टेटस को भी मेंटेन करती है, आपकी जॉब को भी मेंटेन करती है, आपके बिजनेस को भी मेंटेन करती है, और हर जगह इंग्लिश आपकी पोजीशन को मेंटेन करती है। और मैडम एक बहुत फनी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि दिलो दिमाग से हमें अंग्रेजी ही अच्छी लगती है, भले हमें अंग्रेजी लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो या ना आता हो, लेकिन दिलो दिमाग से हमें अंग्रेजी अच्छी लगती है। अब जैसे मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा मैडम कि आप फोन जब यूज करती हैं तो आपके फोन का जो ब्रांड नेम है, जैसे सपोज आपका जो फोन है वो सैमसंग का है, या वो आईफोन है, वो एप्पल है, वो ओप्पो है, वो वीवो है, तो ब्रांड नेम किस लैंग्वेज में लिखा होता है मैडम? सर इंग्लिश में। अब यदि मान लीजिएगा उसको हम हिंदी में लिख दें तो सेलफोन को आप परचेज करना पसंद नहीं करेंगे। जी सर। अब जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एलईडी टीवी लगा हुआ है,
उस एलईडी टीवी पे ब्रांड नेम किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैडम? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। यदि सोनी को हिंदी में लिख दिया जाए तो आप उसको लगाना ही घर में पसंद नहीं करेंगी, उसको इंस्टॉल करना पसंद नहीं करेंगी। आपने देखा है आप बहुत सारी ड्रेसेस पहनती है मैडम, और मैं भी ड्रेसेस पहनता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी ड्रेसेस पहनते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। तो उनकी टी शर्ट्स पे बहुत सारे स्लोगन लिखे होते हैं, भले ही वो लोगों को समझ में आ रहे हो ना आ रहे हो, उनका मतलब उन बच्चों को समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन उनको अंग्रेजी में वो लिखे हुए अच्छे लगते हैं। दिलो दिमाग से लोगों को अंग्रेजी ही अच्छी लगती है, भले वो उनको लिखना जानते या नहीं, भले अंग्रेजी को लोग पढ़ना जानते या नहीं, भले उसको बोलना जानते या नहीं, लेकिन दिलो दिमाग से हमें अंग्रेजी अच्छी लगती है। और हर जगह अंग्रेजी आज छाई हुई है। आप देखिएगा जितनी भी जगह सब कुछ लिखा होता है वो अंग्रेजी में लिखा होता है, तो हमें अंग्रेजी कहीं ना कहीं अच्छी तो महसूस होती है। हम अंग्रेजी में ही अपने सेल फोन को ऑपरेट करना भी पसंद करते हैं। यदि वो हिंदी में हमें ऑपरेट करना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल सी महसूस होती है मैडम। जी हाँ सर आपने तो इस क्वेश्चन को क्लीन बोल्ड ही कर दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रत्येक क्लास का व्यक्ति, यानी कि कम उम्र का और ज्यादा उम्र का, हर क्लास का व्यक्ति क्या आपकी एक ही क्लास में बैठकर सीख सकता है अंग्रेजी बोलना? हाँ, आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके का व्यक्ति, वो 7th क्लास है, 8th क्लास है, 5th क्लास है, वो बीए में स्टडी कर रहा है या एमए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, क्या वो एक जगह ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं क्या? क्या यही आप पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ। जी हाँ मैडम, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैडम अंग्रेजी फिर से मैं बोलूंगा एक भाषा है, और जैसे कि आपने देखा होगा कि 5th क्लास का बच्चा का क्लास अलग होता है स्कूल में, 6th क्लास के बच्चे की क्लास अलग होती है, 7th के बच्चे की क्लास अलग होती है। अक्सर ये क्वेश्चंस पेरेंट्स भी हम लोगों से कंफर्म करते हैं, जो आपने कंफर्म किया, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस में देखा होता है कि बच्चों की हर क्लास के बच्चे की जो क्लासेस हैं वो अलग अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब एक बच्चा घर में हिंदी बोलना सीखता है तो वो हर उम्र के व्यक्ति के साथ बैठता है। उस घर में दादाजी भी होते हैं, पापा जी भी होते हैं, मम्मी भी होती है, कोई व्यक्ति 60 साल का भी है, कोई 40 इयर्स का भी है, कोई 30 इयर्स का भी है, कोई 20 इयर्स का भी है, और वो हर उम्र के व्यक्ति को सुनता है, जब जाकर के उसका माइंड डेवलप होता है। क्योंकि भाषा सभी के लिए एक सी होती है मैडम। जो 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए हिंदी है, वही 8th क्लास के बच्चे के लिए हिंदी है। यदि हिंदी में अभी आपको उठ करके जाना है, तो आप कैसे कहेंगे इस बात को कि मुझे जाना है? हिंदी में क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, क्या मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। और यदि ये सेंटेंस एक 2nd क्लास के बच्चे को बोलना हो मैम, तो वो भी यही कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? क्योंकि अब जैसे आपको भूख लगी है तो आप कैसे कहेंगे? भूख लग रही है, भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। अच्छा, 2nd क्लास के बच्चे को भूख लगी है, वो क्या कहेगा? भूख लग रही है, खाना दे दो। सेम। क्या दोनों का सेंटेंस अलग अलग होगा क्या मैडम? जी नहीं। अच्छा, बीएससी के व्यक्ति को, यदि ग्रेजुएशन के व्यक्ति को भूख लग रही है, वो कैसे कहेगा? सेम कहेगा, मुझे भूख लग रही है। जी हाँ। अच्छा, यदि मैडम आपको अभी प्यास लगी है, आप कैसे कहेंगी? मुझे पानी चाहिए या मुझे पानी दे दो। मुझे पानी दे दो। अच्छा, यदि एक एमकॉम व्यक्ति को प्यास लगी है, वो क्या कहेगा? मुझे पानी दे दो। लाइक सेम आंसर्स हो सकते हैं। हाँ, हो नहीं सकते, होंगे ही मैडम, सेम आंसर्स ही होंगे। यदि आपको प्यास लगी है तो आप भी यही कहेंगी कि मुझे पानी दे दो, 2nd क्लास का बच्चा भी यही कहेगा मुझे पानी दे दो। तो इसका मतलब क्या है कि मैडम भाषाएं सभी के लिए सेम बनी है। जो 2nd क्लास का बच्चा बोलेगा वही बीएससी का बोलेगा, वही एमकॉम बोलेगा, वही 10th का बोलेगा, वही 12th का बोलेगा। सब्जेक्ट इंसान के अलग अलग होते हैं, भाषा सभी के लिए एक सी होती है। जब भाषा सभी के लिए एक सी होती है तो उसको एक जगह बैठ के सीखा भी जा सकता है, उसको एक ही जगह बैठ करके हम लोग सीख सकते हैं। जी हाँ, यदि आप मेरे सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं तो मुझे बोल करके बताइएगा मैडम। जी सर, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी। ये केवल मेरे ही सवाल नहीं है, ये लोगों के सवाल हैं, तो आप केवल ये ना सोचें कि ये सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, ये लोग भी पूछ रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर, लोगों की समस्या है कि हम वर्ड्स को भूल जाते हैं, उसके लिए आपके पास क्या समाधान है?
एक्चुअली लोगों का ये कहना है और अक्सर लोग मुझसे भी कंफर्म करते हैं, जैसे आपका कहना है कि लोग अक्सर शब्दों को भूल जाते हैं, जी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैडम एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अक्सर आप लोग शब्दों को भूल जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली याद करा हुआ कभी याद नहीं रहता। जैसे बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अंग्रेजी के शब्द अर्थ याद कर लेंगे तो हमें अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अक्सर उन्हें लोग भूल जाते हैं क्योंकि याद करा हुआ कभी याद नहीं रहता। मैडम आपने नोटिस किया होगा, आपने 100 वर्ड्स याद किए, आपने 200 याद किए, आपने 300 याद कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 407 वर्ड्स को याद कर लिया, पता है आगे क्या होगा? पीछे से 7 गायब हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, आगे पीछे गायब होते रहेंगे, आगे आप याद करते चलिएगा क्योंकि याद करा हुआ कभी याद नहीं रहता। अब जैसे मैं आपसे ही कंफर्म करता हूं मैडम, आपने 5th क्लास किया हुआ है जी। अब जैसे 5th क्लास में साइंस की बुक में 3rd नंबर पर कौन सा चैप्टर था, आप मुझे बताएंगे? सर आई डोंट रिमेम्बर। आपको याद नहीं है? अच्छा, ये लोगों को भी याद नहीं होगा, तो क्योंकि हमें याद नहीं रहता। अब आपका कहना है कि हम शब्दों को कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक छोटा सा काम हमें करना होता है कि आप डेली टारगेट बनाइएगा। डेली टारगेट का मतलब कहलाता है कि लोगों के पास एक सिस्टम नहीं होता। जब तक लोग सिस्टम में अपने आप को लेकर के नहीं आएंगे तो सक्सेस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे आपने टारगेट बनाया फॉर एग्जांपल मैडम 10 वर्ड्स डेली का, आपको 10 वर्ड्स डेली लिखना है और उनके मीनिंग्स को लिखना है और उनको रीड करना है और उनको अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। जी। जो आप याद करेंगे उसको उपयोग में लेके आइएगा, क्योंकि उपयोग करती हुई चीजें हम भूलते नहीं है। याद करा हुआ प्रोग्राम हम भूल जाते हैं, जैसे आप उपयोग करेंगे उसे आप नहीं भूलेंगे। जैसे आपने 10 वर्ड्स का टारगेट बनाया, 10 वर्ड्स आपने याद किए और उनको डेली आपको यूज करना है। नेक्स्ट डे फिर आप 10 याद कीजिएगा, फिर इनको यूज कीजिएगा। नेक्स्ट डे फिर आप 10 कीजिएगा, फिर इनको यूज कीजिएगा। तो जो भी आप याद करें उसको यूज में लेकर के आइएगा। अब लोग अक्सर क्या करते हैं मैडम कि उनको याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको यूज में लेकर के नहीं आते। जैसे घर में एक मिरर लगा हुआ है मैडम, फॉर एग्जाम्पल एक आईना लगा हुआ है और उस आईने को हम फ्रेम ना करें और विदाउट फ्रेम उसको हम रख दें तो क्या होगा? आज नहीं तो कल वो आईना टूट जाएगा। ऐसे हमारे जो शब्द होते हैं वो आईने की तरह होते हैं। यदि उनको हम स्ट्रक्चर के साथ फ्रेम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारी माइंड से वॉश हो जाएंगे। तो उनको फ्रेम करना जरूरी होता है, उनको स्ट्रक्चर में फ्रेम कीजिएगा। जब उनको आप फ्रेम करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे यहां भी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको केवल वर्ड्स याद नहीं कराता, उनको याद नहीं कराने के अलावा मैं उनका फ्रेम भी उनको देता हूं, स्ट्रक्चर देता हूं जिनको वो यूज करते हैं और उन्हें लाइफ टाइम याद रहते हैं। कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझे मिल जाते हैं, कोई 9 इयर्स पहले का है, कोई 10 इयर्स पहले का है। मार्केट में जब वो मिलते हैं तो बहुत बहुत पुरानी बातें जो मैंने उनको सिखाई होती हैं वो सारी वो बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमने उनको फ्रेम करके सिखाया, केवल हमने उन्हें शब्द याद करने को नहीं दिए। और अक्सर लोग अंग्रेजी बोलने में मिस्टेक करते हैं कि लोग अक्सर शब्द अर्थ को याद करते हैं और याद करा हुआ याद नहीं रहता। जब आप उपयोग करेंगे तो आपको लाइफ टाइम को याद रहेगा। जी मैडम। सर वाकई में आपने बहुत अच्छे से हमारे सवाल का जवाब दिया और मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। कोर्स करने के उपरांत एक स्टूडेंट अपने इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे मेंटेन रख सकता है? देखिएगा मैडम, कोर्स करने के उपरांत एक व्यक्ति को यदि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मेंटेन रखना है तो सबसे पहले उसे एवरीडे एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है। यदि वो उसको एटमॉस्फेयर देता रहेगा तो वो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी। अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि अंग्रेजी बोलना तो सीख लेते हैं, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना डिफिकल्ट नहीं होता, अंग्रेजी को बोलना डिफिकल्ट नहीं है, उसको लाइफ टाइम मेंटेन रखना ही डिफिकल्ट है। जिस तरीके से घर खरीदना डिफिकल्ट नहीं है, उसको लाइफ टाइम मेंटेन रखना डिफिकल्ट है। जिस तरीके से कार खरीदना डिफिकल्ट नहीं है, उसको लाइफ टाइम मेंटेन रखना डिफिकल्ट है। और लोग मेंटेन रखने में ही फेल हो जाते हैं। तो उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, उसके लिए बच्चों को हम बताते हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस भी करना है, अपनी इंग्लिश को एटमॉस्फेयर देना है और अपनी अंग्रेजी बोलने का टाइम आप फिक्स कीजिएगा।
जिस तरीके से मैडम जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हमारे रूटीन में जिनको करने का समय फिक्स होता है। जैसे आपके ब्रश करने का टाइम फिक्स है, नहाने का टाइम फिक्स है, आपके मार्केट जाने का टाइम फिक्स है, आपके स्कूल कॉलेज जाने का टाइम फिक्स है। और जिन कामों को करने का समय फिक्स होता है तो वो काम शर्त या डेली होते हैं। और अक्सर मैंने विद्यार्थी जीवन में देखा है कि वो अंग्रेजी बोलने का टाइम फिक्स नहीं करते। और जब टाइम फिक्स नहीं होगा तो अंग्रेजी वो एक दिन तो बोलेंगे, 3 दिन नहीं बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, 4 दिन नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं 1 महीने बाद वो उसको कंटिन्यूअस लेवल पे छोड़ देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। यदि वो उनके रूटीन में शामिल हो जाए और वो उसका टाइम फिक्स कर ले तो क्या होगा कि टाइम फिक्स करने से चीजें हमें याद रहती हैं और वो डेली प्रैक्टिस में आएंगी। और यदि डेली प्रैक्टिस में आएंगी तो 3 महीने के बाद भी अपनी अंग्रेजी भाषा को हम मेंटेन रख सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट कि हमें अगर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मेंटेन करना है सो वी हैव टू फिक्स द टाइमिंग। जी हाँ मैडम, हमें टाइम फिक्स करना चाहिए और बोलना चाहिए कंटिन्यूअस, तभी हम उसको कंटिन्यूअस बोल पाएंगे। जी हाँ। तो सर बाकी में मुझे बहुत अच्छा लगा आज अंग्रेजी की अदालत में अतुल सर से बात करते हुए। तो आज सर ने हमारे सारे सवालों के बहुत ही बखूबी जवाब दिए हैं और मुझे बाकी में बहुत अच्छा लगा सर के साथ आज बैठकर और हमें सारे सवालों के बहुत ही क्लियर तरीके से जवाब मिले और आपको भी वो सारे जवाब क्लियर हो ही गए होंगे। तो दोस्तों मैं चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अतुल सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अभी तो मैंने आपसे केवल कुछ ही क्वेश्चंस का जवाब लिया है और मैं चाहूंगी कि आपका कीमती समय आप हमें एक बार और दें ताकि हम और भी ज्यादा क्लियर कर सके और भी सवालों के आंसर। और मैं चाहूंगी सर प्लीज आप एक बार और समय दीजिएगा। जी मैडम, बिल्कुल। तो दोस्तों हम सर का समय एक बार और लेंगे और एपिसोड 2 में अंग्रेजी की अदालत में हम फिर से अतुल सर के साथ रूबरू होंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।